हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 20 फरवरी 2021 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है रिकमेंडेशन के लिए। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा जो अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमको दिया, तो वो सारी चीज़ जो है हमने इसमें प्रेजेंटेशन में तैयार कर ली है, जो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव करे, बस इसलिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो देख सकते हो इसका जो टाइटल इन्होंने रखा था वो रखा था रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एनआईसी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसे, यानी कि एन का जो है मीन्स वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, और सी का मतलब कमेटी ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि इस कमेटी ने, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस कमेटी जो बनाई गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उसने अब तक 14 बैठकें कर ली हैं, जिसमें जो है अंडर ग्रेजुएट जो हमारे प्रोग्राम है उसके स्ट्रक्चर को बहुत मतलब व्यापक बनाने के लिए और गहन तरीके से अच्छी तरह से बेटर बनाने के लिए उन्होंने कमेटियों ने मतलब कि मीटिंग करी हैं, बैठकें करी हैं। तो आप देख सकते हो हिंदी में बोलें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों की संरचना पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन समिति दिल्ली विश्वविद्यालय की सिफारिशें। ठीक है, तो सिफारिशें ही कहेंगे रिकमेंडेशन को। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो देख सकते हो ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट जो हमारा यानी कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जो हमारा प्रेस्पेक्टिव न्यू स्ट्रक्चर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, उसके द्वारा प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इसमें कह रहे हैं नंबर 1 पॉइंट कि मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग। ठीक है, कि स्टूडेंटों को जो है मतलब कि अपने सब्जेक्ट के अंदर की तो नॉलेज मिले ही मिले, उसके अलावा जो है स्टूडेंट को जो है अन्य क्षेत्र की भी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर वो मान लीजिएगा साइंस का स्टूडेंट है, तो ये नहीं कि यार वो लिटरेचर ना पढ़े, तो लिटरेचर उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कि अब मल्टी टैलेंटेड सभी स्टूडेंटों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना देगी। तो फर्स्ट उद्देश्य ये है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका समग्र पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शिक्षण, नैतिकता और संस्कृति, सामाजिक और भावनात्मक यानी कि आपका इमोशनल सीखने, और आपका सह पाठ्यक्रम गतिविधियों सहित। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो है अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी आप कोर्स करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2021 में, तो उस पर ये लागू होगा। और उसमें ये कह रहे हैं कि आपको फुल सिलेबस मिलेगा, मतलब कि उसमें आपको लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए मिलेगी, मॉरलिटी भी, आपको इथिक्स भी, सोशल भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, और आपका मतलब कि जो इमोशनल होता है वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी मतलब कि समग्र कर दिया है अपना इन्होंने पाठ्यक्रम। आगे कह रहे हैं कि स्टूडेंटों को जो है स्किल भी प्राप्त होगी इसमें। तो कौशल बुद्धि की बात करते हैं ठीक है, तो कौशल वृद्धि जो है हमारी वो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की इसके अंतर्गत जो है को जब हम इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी कि आप जो है स्किल आ जाएंगी आपके पास। तो इसमें कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, और आपका डेटा एनालिटिक यानी कि डाटा विश्लेषण से संबंधित कौशल आपको मिलेंगे। सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख घटक के रूप में शामिल किए जाने वाले अनुसंधान। ठीक है, यानी कि जिसके माध्यम से हम लर्निंग लेते हैं, तो वो कौन कौन से घटक हैं रिसर्च के अंतर्गत जो यूज करे जाते हैं, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे मतलब अपने कोर्सेज में जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो आगे कहते हैं ये कि शिक्षण की सक्रिय छात्र भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शिक्षा शास्त्र को अपनाना, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और अन्वेषण और रोमांच की भावना के लिए प्रक्रिया। तो देखिएगा ये जो है कह रहे हैं कि ये हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये भी देखा है कि हमने जो हमारा शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, तो जो हमारा ऐसा साइंस जो जिसमें एजुकेशन होती है, एजुकेशन क्या है ये वो बात करते हैं, एजुकेशन सिद्धांत क्या है, एजुकेशन का महत्व क्या है। तो उसी के तहत कह रहे हैं कि एजुकेशन शास्त्र के तहत या शिक्षा शास्त्र के तहत रचनात्मकता बनाना, थोड़ा क्रिएटिविटी बनाना, और अन्वेषण का मतलब कि एक प्रकार का विश्लेषण होता है, बारीकी के साथ गहनता के साथ अध्ययन करना। तो रोमांच होना चाहिए और इमोशनल हो कोई भी कि भावनात्मक वो जरूर जुड़ा हो।
तो आगे कह रहे हैं रोजगार पाने के साथ साथ क्षमता निर्माण भी होना चाहिए कि उनके अंदर एबिलिटी भी हो कि वो अगर रोजगार प्राप्त करेंगे। तो कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। आगे कह रहे हैं कि उद्योग और समाज के साथ जुड़ाव, तो शोध प्रबंध यानी कि आपका रिसर्च मैनेजमेंट और आपका परियोजना और इंटर्नशिप, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल रूप से जो वंचित और अलग अलग विकलांग छात्र जो हैं उनकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी एक इनका लक्ष्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में क्रेडिट ट्रांसफर का प्रावधान अब शामिल है। क्या है कि मान लीजिएगा आपने जो है फर्स्ट सेकंड ईयर कर ली और आप जो है अब विदेश में पढ़ना चाहते हो, तो आपका जो है ये क्रेडिट जो है सेकंड ईयर तक का जो आपका रिजल्ट है वो अब ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर आप मान लीजिएगा वियतनाम में पढ़ने जा रहे हो या अमेरिका में पढ़ने जा रहे हो तो आप वहाँ पे जो है थर्ड ईयर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वही कह रहा है ये, राष्ट्रीय लेवल पे तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हो। तो देख सकते हो ये हमारा प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर है, इसका प्रस्तावित संरचना जिसे कहते हैं हम। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इन डिसिप्लिन, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन डिसिप्लिन और बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्तमान में अध्ययन जो है यानी कि दो प्रकार के स्टूडेंट जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो प्रकार के कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। पहला होता है बीए मतलब कि प्रोग्राम स्तर का, जिसे आप बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम कह देते हो। एक होता है ऑनर्स, ठीक है, जैसे बीएससी ऑनर्स हो गया होम साइंस आपका, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया, या आपका बीकॉम आपका ऑनर्स हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, ऑनर्स होता है। और एक होता है कार्यक्रम जिसे इंग्लिश में प्रोग्राम बोलते हो। तो कह रहा है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अंडर ग्रेजुएट स्तर पे इस दो तरह के प्रोग्राम कराती है, पहला ऑनर्स और दूसरा आपका प्रोग्राम वाला, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि इन्हीं कार्यक्रमों को जारी रखने की सिफारिश करता है और जिसमें परिवर्तन हुआ है इसमें इनके स्ट्रक्चर में, इनके नाम में चेंज हुआ है जैसा कि नीचे उल्लेखित हुआ है, ठीक है। तो नीचे इन्होंने लिखा है कि अब जो है हर कोर्स का नाम जो है 3 भागों में इन्होंने डिवाइड करा है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। और तो आप देख सकते हो पहला हमारा आर्ट वाला है, तो बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इन डिसिप्लिन, ठीक है। अब प्रोग्राम सब हटा दिया है, अब सारी चीज़ ऑनर्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इन डिसिप्लिन, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन डिसिप्लिन और बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, ठीक है। तो ये है और इसका स्ट्रक्चर पूरा हम बाद में पढ़ ही लेंगे। तो आगे कह रहे हैं कि न्यू प्रोग्राम जो हैं छात्र जो है एक छात्र जो है 3 साल के ऑनर्स या 4 साल का ऑनर्स एक डिसिप्लिन में शोध या आपका एक साथ डिसिप्लिन में 4 साल का ऑनर्स कर सकता है। कह रहे हैं, देखिएगा इस लाइन का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है मतलब कि 3 साल का ऑनर्स कोर्स भी कर सकता है नए प्रोग्राम के अंतर्गत, वो 4 साल का भी ऑनर्स कर सकता है एक डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा एक डिसिप्लिन का क्या मामला है, यानी कि एक डिसिप्लिन में आपका रिसर्च होगा और कह रहा आप रिसर्च के साथ भी और डिसिप्लिन के साथ आप 4 साल का भी ऑनर्स कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का ऑप्शन है, आप 1 साल में जाना चाहते हो तो 1 साल में सर्टिफिकेट प्राप्त करके भी आप मतलब कि अगर छोड़ना चाहो कॉलेज, अगर बाद में आपका मन है कि बाद में पढ़ लेंगे तो वैसा भी कर सकते हो। अब की बार सारी अपॉर्चुनिटी मिली हैं। तो आगे लिखते हैं कि वर्तमान ऑनर्स प्रोग्राम के मौजूदा पाठ्यक्रमों के अलावा नए प्रोग्रामों में शामिल होंगे प्रोग्राम और पहले 3 वर्षों में निम्नलिखित अतिरिक्त पाठ्यक्रम। तो देखिएगा कह रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान ऑनर्स प्रोग्राम हैं उन्हीं के ही मौजूदा जो सिलेबस हैं उसके अलावा जो हैं नए प्रोग्राम भी शामिल हो गए हैं। तो मतलब कि 3 वर्षों के जो हमारे प्रोग्राम हैं और 3 वर्षों के अतिरिक्त जो हमारे पाठ्यक्रम है वो सारे। तो देखिएगा यहाँ पर ये कह रहा है कि जितने भी वर्तमान में हम कोर्स पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, चाहे अब नए प्रोग्राम हो, चाहे आपके ऑनर्स प्रोग्राम हो, कोई सा भी प्रोग्राम हो, तो मतलब कि अब जो एडमिशन होंगे 2021 में, अब आने वाले जो हमारे बीए में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे 12th के बाद 2021 में, तो उन पे ये सारी चीज़ लागू हो जाएंगी कि उनको जो है ये सारी चीज़ अब की बार पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो फिर ये हमेशा तक लागू रहेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। नंबर 1 देख सकते हो आप डिस्प्ले पे, भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। लैंग्वेज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लिटरेचर और पढ़ना है, ठीक है। लैंग्वेज मान लीजिएगा आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसके अलावा आपको लिटरेचर और पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो लिटरेचर में आपका इसमें दे भी रखा है वर्तमान ऑनर्स कार्यक्रम मतलब कि प्रोग्राम में केवल एक भाषा पाठ्यक्रम
शामिल है। मतलब कि आपको भी पता होगा कि एक ही भाषा है, MIL हमने डाल रखा है, लेकिन नए कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को 2 भाषाओं का मतलब कि नॉलेज अध्ययन करना होगा। इसमें एक भाषा का और एक लिटरेचर का, यानी कि एक लैंग्वेज और एक दूसरा आपका साहित्य। तो पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा जिसमें कम से कम एक भारतीय भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप मान लीजिएगा एक भाषा आपने जर्मन ले ली, लेकिन एक आपको तेलुगु लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एक इंडियन लैंग्वेज आपके पास हो ज़रूर, इस बात का कह रहा है। आगे कह रहे हैं कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, यानी कि सोशल और इमोशनल। तो इसमें जो है देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल और इमोशनल लर्निंग। ठीक है, तो सोशल और इमोशनल लर्निंग जो है, इसमें सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा भी आपको अब प्रोवाइड करवाई जाएगी हर कोर्सेज में। तो कह रहे हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सिलेबस जो आपको भलाई और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। आगे कह रहे हैं नवाचार और उद्यमिता, यानी कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो स्टूडेंट देखिएगा अपना बिजनेस करने का इरादा रखते हैं, या मतलब कि यार थोड़ा बहुत आप सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है। और ये जो है 12th लेवल पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है CBSE ने, अभी ठीक करा कि ये मतलब कि एक अनिवार्यता डाल दी। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंदर, कोर्स के अंदर छात्रों को इस सब्जेक्टों को पढ़ेंगे, तो जिसके अंतर्गत रचनात्मक, सामाजिक और इससे संबंधित कौशल आपको स्किल्स प्राप्त होंगी और मदद करेगा आपको स्किल्स प्राप्त करने में, जिसमें आपका व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल उद्यमिता तो और संगठनात्मक कौशल, ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्किल और आपका कमर्शियल जो हमारी स्किल्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सह पाठ्यक्रम आपका जो है को करिकुलर जो है यहाँ पर कह रहा है कि मतलब कि इसका मतलब यही है कि अगर आप मान लीजिएगा साइंस के स्टूडेंट हो और आप जो है म्यूज़िक हो, आर्ट हो, आपका स्पोर्ट हो, तो इसका भी आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि यूज करो, इसमें भी आप आओ। तो इसलिए कह रहा है कि सबको जो है अब मिला जुला सा कर देंगे, जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात होगी। आगे कह रहे हैं नैतिकता और संस्कृति, यानी कि इथिक्स एंड कल्चर को भी ऐड करेंगे हर कोर्स में, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका वो आर्ट हो। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि आपको जो है नैतिकता और संस्कृति में, इसमें आपको सामुदायिक विकास, वो सामुदायिक सेवा और का अनुभव आपको शामिल होगा। ओके, इसमें कल्चर के बारे में आप पढ़ोगे। और आप जो है लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको मतलब कि पढ़ना है, जिसे आप मल्टी डिसिप्लिनरिटी कह सकते हो, एंड रिसर्च। ठीक है, बहुविषयकता और अनुसंधान। ठीक है, रिसर्च जब आपकी 4th ईयर जो होगी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट मान लीजिएगा आपकी 3 साल की है, लेकिन अगर आप 4th ईयर तक करोगे तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, या आप मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में से कोई डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में से आप मतलब कि स्टडी करोगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये लिखते हैं कि यदि फर्स्ट ऑप्शन कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करता है तो उसे जो है मतलब कि बता रहे हैं कि 4th ईयर के अंदर ये आपको सिलेक्ट करना है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड रिसर्च वाला जो ऑप्शन है, यानी कि बात करें तो 7th और 8th सेमेस्टर में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ये है कि अगर आप उसे जो है 4 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्टों का अध्ययन करना होगा, और मतलब कि जो 4थे वर्ष का प्रश्न पत्र है उसमें छात्रों को अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक पत्रों का भी अध्ययन करेगा। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे 4th ईयर के स्टूडेंट हैं वो जो हैं, एक मान लीजिएगा आपने जो है 4 पेपर पढ़े हैं, 4 में से जो हैं आपको जो हैं इसमें 2 कह रहा है कि 2 जो आपके स्पेशल डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं उसके अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है, और वही आपके अध्ययन के प्रमुख मतलब कि डिसिप्लिन होंगे, और इसके अंतर्गत ही आपको शोध करना है, निबंध वगैरह जो जितने भी रिसर्च करनी है वो इसी के अंतर्गत करनी है। फिर आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट में। और आगे कह रहा है कि यदि छात्र सेकंड विकल्प सिलेक्ट करता है तो आपको जो है उसमें 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर्सों का अध्ययन करेंगे 4th ईयर में। ठीक है, तो मतलब कि आपका 7th सेमेस्टर में और आपका 8th सेमेस्टर में। तो लेकिन आपको उसके साथ साथ फिर आपको मतलब कि छात्रों को 2 डिसिप्लिन सब्जेक्टों में तो मतलब कि विकल्प तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि छात्र 2 अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक पत्रों का भी अध्ययन करेगा, और उसे ज़रूरत होगी आपका 7th और 8th में थीसिस और आपका इंटर्नशिप। ठीक है, यानी कि निबंध और इंटर्नशिप जिसे आप कह देते हो हिंदी में बोले
तो यहीं पे देखिएगा ये बात कर रहा है कि जो हमारे 4th ईयर जो स्टूडेंट करेंगे तो उन्होंने जो अपनी 3 सालों के अंदर जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पढ़े थे उन्हीं में से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इसी में ही आपकी रिसर्च चालू होगी, ठीक है। और अगर आपका सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें डिसिप्लिन सब्जेक्टों की संख्या घट जाएगी, 2 हो जाएगी, कहीं कहीं एक ही रहेगी, ठीक है। वो तो हमें जब कॉमर्स और साइंस का अलग अलग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये ट्रांसलेशन वर्जन है इसलिए आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा कि यार पढ़ने में। तो देख सकते हो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे करंट बीए, बीएससी, बीकॉम प्रोग्राम हैं, ठीक है, तो उनके नामों में चेंज हुआ है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज होने की सिफारिश करता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया है कि द बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस प्रोग्राम, ठीक है, जो स्टूडेंट आपके मतलब कि बीएससी प्रोग्राम से थे, बीएससी प्रोग्राम मतलब कि फिजिकल साइंस से, लाइफ साइंस से, मैथमेटिकल साइंस से, तो अब उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है बीएससी प्रोग्राम का। अब बीएससी प्रोग्राम का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मतलब कि अब बीएससी ऑनर्स हो चाहे बीएससी प्रोग्राम हो, अब दोनों टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स को अब इस नाम से जाना जाएगा, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स इन फिजिकल साइंस, या आपका लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस है तो मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। तो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स लग गया है, ठीक है, अब प्रोग्राम हट गया, ऑनर्स लग गया, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है इन फिजिकल, इन लाइफ साइंस, जो भी है। अब देखिएगा जो हमारे बैचलर ऑफ आर्ट मतलब कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका भी नाम चेंज हुआ है, तो इस कोर्स का नाम क्या रख दिया है बीए प्रोग्राम का, उनका रख दिया है बैचलर्स ऑफ आर्ट ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। ओके, तो जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट का नाम आपको ध्यान रहेगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। अगला जो है आपका जो हमारा कॉमर्स है, बीकॉम प्रोग्राम कहते हैं जिसे, तो बीकॉम प्रोग्राम का भी नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टडीज़, बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टडीज़ ऑनर्स, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले बीएससी ऑनर्स इन फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। तो जो इसका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या क्या है, क्या क्या आप पढ़ोगे, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, पहले ही बता दिया कि 3 इयर्स/4 ईयर, आप मतलब कि 3 साल में अगर 3 साल तक करना चाहते हो अंडर ग्रेजुएट तो 3 साल तक ग्रेजुएशन कर सकते हो, अगर आप 4 साल की करना चाहते हो तो 4 साल की कर सकते हो, लेकिन दोनों में आपका अलग अलग विभिन्नताएं हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं और आगे भी बता दूंगा कि 4 साल की करोगे तो उसमें आपकी रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी और उसकी वैल्यू अधिक होगी, 3 साल की आपकी वो डिग्री होगी, वो एक सिंगल डिग्री होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ टाइप कर रखा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं न्यू कोर्स में पहले 3 वर्षों में, न्यू कोर्स के पहले 3 वर्षों में छात्रों को वर्तमान बीएससी प्रोग्रामों में मौजूदा पाठ्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना होगा। कह रहे हैं कि जो आप वर्तमान में बीएससी के अंदर जो भी कोर्स पढ़ रहे हो उसके अलावा अब आपको ये वाले भी मतलब कि पेपर, ये वाले भी, इनकी भी टॉपिकों की स्टडी अब करनी पड़ेगी जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं साइंस से, तो उन्हें जो है 2021 के बाद जितने भी एडमिशन होंगे उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो कह रहे हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देखिएगा जो हमारे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं वो लैंग्वेज और लिटरेचर तो पहले से ही पढ़ते हैं, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए नई चीज़ ऐड कर दी है कि साइंस वाले स्टूडेंट जो हैं बीएससी वाले उनको भी लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़नी है, ठीक है, और 2 पढ़नी है लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होनी चाहिए और एक लिटरेचर होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज में एक आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जरूर हो, ठीक है, जैसे IEL बोल देते हो आप, इंडियन लैंग्वेज। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग आपको पढ़नी है और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और आपका को करिकुलर और इथिक्स एंड आपका कल्चर, इथिक्स एंड कल्चर, और इथिक्स एंड कल्चर में आपको बता दूं और को करिकुलर में बता दूं, तो को करिकुलर में आपको देखिएगा म्यूज़िक, आर्ट आपका, ठीक है, स्पोर्ट हो गया, गार्डनिंग हो गया, तो वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। और इथिक्स और कल्चर में तो आपको जो है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स से रिलेटेड ही इंक्लूड होंगे आपके एक्सपीरियंस और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, सामुदायिक सेवा जिसे कहते हो। और देखिएगा ये नया जोड़ा है, इसमें सब्जेक्ट जो साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है, IT स्किल्स, डेटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो एंड डिसिप्लिनरी कोर्स ऑन बेसिक IT
क्वांटिटेटिव स्किल। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बेसिक स्किल हैं वो स्टूडेंट जान लेंगे इसके माध्यम से। चौथा पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब कि अगला जो पॉइंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड रिसर्च के रिगार्डिंग है। तो ये आपका मतलब कि 7th और 8th जो हमारा सेमेस्टर है उसके रिगार्डिंग दे रखा है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट कैन चॉइस 1 डिसिप्लिन आउट ऑफ 3। ठीक है, अब मतलब कि बीएससी वाले स्टूडेंट जो हैं 3 डिसिप्लिन पेपर पढ़ते हैं, उसमें से जो है कोई आपको एक सिलेक्ट करना है 4th ईयर में, और उसमें ही आपको फिर स्पेशलाइजेशन करना है। ठीक है, और यही है, और आपको जो है उसमें स्पेशलाइजेशन करना है, और उसके माध्यम से फिर आपको उसके फंडामेंटल जो हमें हैं उस सब्जेक्ट के मतलब बारीकी के साथ उस डिसिप्लिन सब्जेक्ट की आपको गहनता सूक्ष्मता पूर्वक आपको स्टडी करनी है उसकी। तो आगे करें, स्टूडेंट वुड बी आल्सो रिक्वायर्ड द कंप्लीट रिसर्चेशन ऑन अ मेजर डिसिप्लिन ऑफ स्टडी एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो देखिएगा इसमें आपका रिसर्च के रिगार्डिंग बता रहा है कि, तो इसने जो है रिसर्च के रिगार्डिंग भी बता दिया है कि जो स्टूडेंट जो है रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो वो डिसिप्लिन स्टडी में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो भी आपका सब्जेक्ट था मतलब कि डिसिप्लिन का उसी से जुड़ा हुआ किसी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हो, और मेजर और माइनर डिसिप्लिन स्टडी आपकी होगी। ठीक है, मतलब मेजर इसलिए कह दिया कि आप बहुत बड़ी होगी, और माइनर हो गया कि बारीकी के साथ भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी उस सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के, और इस कोर्स का जो है नाम अब चेंज कर दिया है, जिसका नाम अब बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो न्यू प्रोग्राम है, ठीक है, पहले ही 3 सालों के हैं छात्रों को वर्तमान जो बीए प्रोग्राम में मौजूदा जितने भी सिलेबस के में मतलब कि कोर्सेज शामिल हैं, आपके जो भी पेपर शामिल हैं, उसके अलावा पाठ्यक्रम इनका भी अध्ययन आपको करना होगा। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा है जो भी हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएशन करेंगे आर्ट्स के स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उनको ये पढ़ना पड़ेंगे। तो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ठीक है, इन डिसिप्लिनरी कोर्स एंड प्रमोट्स वेलबींग एंड हेल्थ। ठीक है, इसके बारे में आप यही जानते हो कि भाई हेल्थ वगैरह और इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो देखिएगा कॉमर्स के स्टूडेंट तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ पर ये डालना जरूरी रहा। जो लैंग्वेज और लिटरेचर वाला पार्ट था वो साइंस वालों को दिया है, लेकिन आर्ट्स वालों को नहीं दिया, क्योंकि आर्ट्स वालों के पास ऑलरेडी ही होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको जो है स्किल्स पढ़ोगे आप, जैसे क्रिएटिव, सोशल एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। को करिकुलर में आपको पढ़ना है जैसे कि स्कॉलरटिक्स, आपका एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, आर्ट, गार्डनिंग और स्पोर्ट रिलेटेड। इथिक्स एंड कल्चर में आप पढ़ने वाले हो, जैसे कि भाई इथिक्स मतलब कि जो मोरलिटी है वो आप पढ़ोगे, और कल्चर को पढ़ोगे। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के संबंधित ही आपको एक्सपीरियंस और कम्युनिटी सर्विस आपको मतलब कि मिलेगी इसकी नॉलेज। आईटी स्किल, डेटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आर्ट्स स्टूडेंटों को भी पढ़ना है और बीएससी वाले स्टूडेंटों को भी पढ़ना था, जो क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही अंडरलाइन भी कर रखा था। आईटी स्किल, डेटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको भी पढ़ना है आर्ट्स वाले स्टूडेंटों को, क्योंकि बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। तो कह रहे हैं ये आपके पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव स्किल, ठीक है, होना बेसिक वाला लेवल वाला बहुत ज़रूरी है। साइंस एंड सोसाइटीज़, ठीक है, इसमें जो है आप जो है अपने इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स को एक्सप्लोर करोगे कि साइंस जो है कैसे कंट्रीब्यूट करती है मतलब कि सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। और मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड रिसर्च में आपका फिर वही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये कि अगर मैं आपको बता दूँ तो ये 7th और 8th सेमेस्टर के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि आउट ऑफ 2 डिसिप्लिन कि स्टूडेंट कैन बी 1 डिसिप्लिन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 2 में से कोई आपको एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसी में ही आप जो है फर्स्ट जो है कह रहे हैं कि 3 इयर्स की जिसमें आपने स्टडी करी है 3 साल उसमें ही, और आप जो है एंड कह रहा है स्टडी 6 कोर्स इन दिस डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन कोर्सेज ऑफर द एम ऑफ स्ट्रेंथ और फंडामेंटल नॉलेज इन द
डिसिप्लिन। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, इसमें भी यही कह रहा है कि आपको जो है कोई एक सब्जेक्ट में आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़े हैं अब तक 6 अपने कोर्स यानी कि 3 सालों तक, दो 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 अगर मिला दें तो 3 सालों तक, तो देखिएगा यहाँ पर जो है कह रहा है 6 कोर्स में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि 2 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, 2 वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे यानी कि विकल्प मिलेगा आपको, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आपको रिसर्च करनी है तो कंप्लीट रिसर्च के रिगार्डिंग आपको अपना मतलब कि खूब रिसर्च वगैरह आर्टिकल खूब लिखने हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कह रहा है कि आपका उसमें भी आप कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग भी डिसिप्लिन का जो स्टडी वाला जो पार्ट है उसमें मतलब कि डिसिप्लिन के अंतर्गत जो रिसर्च का सेक्शन है उसमें आप अपने मेजर और माइनर डिसिप्लिन सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हो, ठीक है, और रिसर्च कर सकते हो। ये 4th ईयर में इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका। ओके, तो इसी तरह से हमारा बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टडीज़ है, ठीक है, ऑनर्स मतलब कि जिसका नाम अब चेंज कर दिया है, पहले ही बीकॉम था, बीकॉम प्रोग्राम, तो अब ऑनर्स ही ऑनर्स रहने दिया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वही कि ऑनर्स के अंदर बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम प्रोग्राम में जो कोर्स पहले से ही हैं उसके अलावा अब स्टूडेंटों को ये वाले भी पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, को करिकुलर इथिक्स एंड कल्चर, IT स्किल, डेटा एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोसाइटीज़, ठीक है, और आपका मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड रिसर्च। हर बार वही है कि आप जो है इस वाले सेक्शन में जब आप 4th ईयर में आ जाओगे तो आप जो है इसमें कह रहा है कैन चूज वन डिसिप्लिन फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, ठीक है, एंड स्टडी 6 कोर्स। तो कह रहा है कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है अपना सेमेस्टर मतलब कि 8th में और सेमेस्टर अपना 7th और 8th में जो है जितने भी आपने कोर्स पढ़े हैं उसमें ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से रिलेटेड पढ़े हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप जो है डिसिप्लिन कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कि अपने फील्ड से जुड़ा हुआ कर लीजिए। तो इसमें कह रहा है और 2 कोर्स जो आपने मतलब कि 2 कोर्स इन 3rd ईयर एंड 4 कोर्स इन 4th ईयर, ठीक है। तो ये जो बता रहा है आपको ये बेसिक जानकारी है कि कह रहा है कि 3rd ईयर के अंदर आपने 2 कोर्स पढ़ते हो, और जब अगर आप यहाँ पे मतलब कि कॉमर्स में 4th ईयर करोगे तो आपको 4th ईयर में आपको फिर आके टोटल 4 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपके ये दूसरे ओर बता रहा है कि 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे इन 4th ईयर में, ठीक है, जो रिक्वायर्ड हैं कंप्लीटेड रिसर्च के लिए, और जिसमें आप मेजर रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो उसी के रिगार्डिंग। ओके, तो यही था। और आगे जो है ये है हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एग्जिट रिजॉइनिंग ऑप्शन, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा इसे हम जान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है निर्धारित अपनी पॉलिसी के अनुसार नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूटों के बीच क्रेडिट ट्रांसफ़र की अनुमति दी जाएगी, ठीक है, यानी कि आप देश विदेश में कहीं भी अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हो तो इंडिया के एजुकेशन का जो आपका क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिश के अनुसार शैक्षणिक आवश्यकताओं की सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आप जो है 1st ईयर आपका मान लीजिएगा 1st ईयर के बाद आप बाहर हो जाते हो तो आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि छात्र जो है 2nd ईयर में बाहर निकलता है डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, और यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनाई गई नीति जो है छात्रों को उच्च योग्यता हासिल करने के कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ कोर्स स्ट्रक्चर दे रखा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, ठीक है, पूरा है ये हमारा बैचलर ऑफ आर्ट का है ये आपका, ठीक है, जो यहाँ पर कह रहा है ये बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, करंटली नाउ ऑनर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये सारा कुछ इसने स्ट्रक्चर बता दिया है कि अगर आप मान लीजिएगा 1st सेमेस्टर में आपको 24 मतलब कि क्रेडिट मिले हैं तो 2nd सेमेस्टर में 24 मिल रहे हैं, तो 48 क्रेडिट हो गए, तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1st ईयर का 48 क्रेडिट का, ठीक है। और यहाँ पर SEC के सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, वैल्यू एडिशन जो हमारे नए कोर्स डाले हैं वो इस वाले सेक्शन में डाले हैं, ठीक है, BAC करके वैल्यू एडिशन कोर्सेस, ठीक है। तो 2nd ईयर में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर GE का सब्जेक्ट आपका शामिल हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो आप।
तो इसी तरह से जब सेकेंड ईयर आप कंप्लीट करोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ओके, और थर्ड ईयर में आके आपको जो है बता रहा है पूरा अवार्ड मिल जाएगा उस बैचलर का, और फोर्थ ईयर में आपके आके आपको जब उसे पास कर लोगे तो रिसर्च का आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी तरह से अदर सब्जेक्टों के भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर को। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जो है यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और ये सारी चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो ऐसा ना सोचें कि अभी जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कि भाई हमारे 2021 में जब एडमिशन होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो इसको लेकर अभी कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आई है। जैसी आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद देख सकते हो, मतलब कि कौन कौन से कोर्स में आपका मतलब कि सारी चीज़ आप पढ़ोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक एक चीज़ को फिर यहाँ पे समझाना मेरे हिसाब से तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तब तक ले दीजिएगा मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।